और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिल्ली से दिखाएंगे, जहां पर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया, दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और अब आते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहने से बहुत लोगों को शायद समझ में न आए, इसलिए मैंने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। प्रशांत महासागर, आप पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जापान की राष्ट्राध्यक्षा हमारे देश वह आई। यहां जापान है, आप देख सकते हैं, ये जापान है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है जापान। और आप नीचे देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। तो आप देखिए, एक लाइन से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और यहां सेशल्स और इंडोनेशिया जहां इंडियन ओशन को बांधती है, वहीं पैसिफिक ओशन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना। मैं पहले विषय पे आता हूं जो सामरिक है और स्ट्रैटेजिक है, और इसमें किस प्रकार इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में भारत आज एक, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, आज भारत इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बना है। इस शब्द को याद रखना है, एक स्थिरता प्रदान करने वाला फोर्स बना है। आप सोचिए, सभी देशों में कितने राष्ट्राध्यक्ष बदल गए, सभी देशों की नीतियों में कितना परिवर्तन हुआ, सभी देशों में कितने टर्मोइल आए और गए, मगर भारतवर्ष ने विश्व को दिखाया कि स्थिरता 2014 से अब तक एक पार्टी की स्थिरता, गवर्नेंस की स्थिरता, सरकार के काम करने की स्थिरता, पॉलिसी की स्थिरता, कोविड आई, कोविड गई, वॉर आए, वॉर जा रहे हैं, आर्थिक स्थिरता। तो हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक न्यू फ्रेमवर्क, डिप्लोमेसी में ये शब्द न्यू फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक टेम्पलेट बनाया गया। ये सारे देश जो हैं इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, ये इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करेंगे, और ये फ्रेमवर्क होगा कोऑपरेशन।